Hello class, in last lecture we are taken here examples on business statistic। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव here frequency distribution के कुछ examples लिए थे। We are taken first part our cumulative frequency. Today we will take our second part, that bivariate here frequency distribution. In cumulative distribution there is one more part, that the percentage frequency distribution. Okay, so in here percentage frequency distribution, what we want to take here, if there is a 10% here 0.1, so we want to take, यहाँ पे जो हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ली है बस उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ले लेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, यही पार्ट जो है ना इसी का परसेंटेज, यहाँ पे इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा आपका 10%, इसका 27, इसका 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 13%, ये क्या हो जाएगा आपका, मीन्स क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 100, ये रिलेटिव। सेम हम लेस देन और मोर देन में भी करेंगे। इसी में अगर आपको परसेंटेज में पूछा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और सबका यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो उन्होंने ये लास्ट के जो 3 टेबल्स है उन तीनों का भी उन्होंने ये निकाला है। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो आपका टेबल है इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपको क्या मिलेगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। इस टेबल को मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू 100, आपको क्या मिलेगा 10, 0 पॉइंट हियर 27, आपको 27, 0.40 40 मिलेगा, 0.13 13 मिलेगा। इसी टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट इज bivariate frequency. तो what is the bivariate frequency? Here in table 1 we can have classified the students according to their marks in one subject. Suppose we have height and weight of 24 children. We want to consider the variation in two characteristics simultaneously. In this case we have to prepare what is called a bivariate here टेबल। बाईवेरिएट मतलब क्या रहेंगे, दो वेरिएबल। बाय मतलब बाय का एक्चुअल मीनिंग ही क्या रहता है 2। तो यहाँ पे हमारा जो बाईवेरिएट है, बाईवेरिएट मतलब क्या है 2। यहाँ पे देखो कि हाइट एंड वेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पर्सन से 1 to 12% है, सॉरी 24 टोटल पर्सन है, उनका क्या किया, एक साइड में वेट लिया, दूसरे साइड में हाइट है, यह हमें गिवन दिया हुआ है। तो ऐसे टाइप में हम उसका फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने देखो क्या किया है, टैली मार्क्स बनाए हैं। एक तो टैली टेबल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका आप ये गिवन टेबल एक बार देख लो, हम इसका टैली टेबल कैसे बनाना है वो देखते हैं। ओके, टैली टेबल में क्या आ जाएगी, एक साइड में हम क्या लिखते हैं, हाइट लिखेंगे। ओके, हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट कहाँ से कहाँ तक है, हाइट का मिनिमम क्या है, यहाँ पे देखो मिनिमम यहाँ पे 99, 97, 96 सबसे क्या है छोटा है, तो हम क्या करते हैं 95 से लेते हैं। अभी ये हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल 5 इसका क्लास इंटरवल लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 117 सबसे बड़ा है, मतलब 20 तक हमें क्लास इंटरवल लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 115, 115 टू 120 तक हमने हाइट लिया। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम करते हैं
टैली मार्क्स ऑफ वेट इन, सॉरी ये इन केजी लेते हैं, ओके। ये WT मतलब वेट है। तो यहाँ पे वेट देखो, सबसे ज़्यादा वेट 50, सबसे कम वेट क्या है आपका 30, यहाँ पे सबसे कम देखो 35 ही है, 35 से कम कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहला वाला क्या लिख सकते हैं 35 to 40। सबसे बड़ा क्या है आपका 51 देखो, सबसे यहाँ पे बड़ा है, उससे बड़ा तो हम 55 मैक्सिमम लेते हैं। 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 to 51, ओके। ऐसे अभी देखो हमने क्या किया, हाइट एक साइड में और यहाँ पे वेट हमने क्या किया दूसरे साइड में यहाँ पे ले लिया है। अभी हम इसको क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इसका ये कैलकुलेट करते हैं, ओके। देखो फर्स्ट अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम देखते हैं कि हाइट 95 to 100 में कितने लोगों की है, ओके। 95 to 100 में यहाँ पे देखो 95 से 100 के बीच में, ये देखो दिस इज़ 1 पर्सन। 100 हम किस में काउंट करेंगे 100 to 105 में। तो ये एक हो गया, ये सेकंड हो गया। तो अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे उसका वेट भी, हाइट के वेट के साथ साथ हमें हाइट भी देखनी है। हमने लिखते वक्त ना एक गड़बड़ हो गई है, ये जो है ये क्या है, यहाँ पे देखो इनसे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ये क्या रहेंगे, ये शायद वेट रहेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर इतना कम नहीं रहेगा, राइट ना। तो यहाँ पे उन्होंने ये क्या है आपका, ये उनका वेट है और ये जो है ये क्या है हाइट है। ये जो है यहाँ पे बराबर दिया है फर्स्ट कॉलम, ये भी गलत है, ये हाइट है और ये वेट है, ओके। तो अभी देखो हाइट कितनी है 99, 99 वाला कहाँ पे आ रहा है आपका, वेट क्या है उसका 35। तो हमने क्या किया 96 वाला ये आपका 35 में गया। 96 वाले कितना है वेट, कितना है 40। तो 40 कहाँ पे जाएगा आपका, 40 कहाँ पे जाएगा, ये सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं 40, फिर और कौन सा है यहाँ पे, हमें दोनों को साइमल्टेनियसली देखना है। देखो 99 वाले का कितना है 35, कौन से कॉलम में आएगा आपका फर्स्ट कॉलम में। 97 है कि 97 ये किस में आ जाएगा आपका 40 है उसका देखो वेट, तो वो किस में आएगा सेकंड कॉलम में। और है क्या कोई 100 के पहले वाला, नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हम हाइट देख रहे थे साइमल्टेनियसली आपको क्या देखना है यहाँ पे वेट भी देखना है। हमने क्या किया, एक साइड हाइट देखते वक्त हमने यहाँ पे क्या देखा है वेट भी देखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि 100 to 105। अभी 100 वाला हम क्या करते हैं दूसरे पेन से करते हैं। तो
तो 100 वाला देखो, ये एक है आपका 100 वाला 1, उसका कितना है यहाँ पे 100 का 35, मतलब वो कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आ गया 35। नेक्स्ट क्या है 117 आएगा क्या, नहीं, ये आपका 100 है, 100 का कितना है 36, मतलब ये भी किस में आएगा, इसी में। ओके, ये आपका 100, ये भी आपका क्या आ गया इसमें। नेक्स्ट क्या है 105 इस कॉलम में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। उसके बाद 102 यहाँ पे और कौन सा है 102 105, ये देखो 103 है, 103 कितना है 137, मतलब वो भी किस में आएगा यहाँ पे। देन उसके बाद है 102, उसका कितना है 38, मतलब वो भी यहाँ पे ही आएगा। देन 101 वो क्या है 39, मतलब वो भी देखो 5 होने के बाद हम 5th लाइन ऐसे मारेंगे। देन आपका क्या है 10 और कौन सा है क्या, नहीं, मतलब देखो हमने जो लाइन की है वो कैसे क्या करना है कि वही ग्रुप भी देखो, एक जब हम हाइट देख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या देखना है, वेट भी देखते जाना है। देन 105 को आपको क्या करना है यहाँ पे 105 टू 1110 तक देखो, अभी 105 टू 1110 तक का हम देखते हैं यहाँ पे। ये आपका 105 वाला एक हो गया, उसका कितना है 35, मतलब वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। उसके बाद 105, ये देखो 1010 अभी नेक्स्ट में आएगा, पर ये 8 यहाँ पे रहेगा, उसका कितना है 35, मतलब वो भी फर्स्ट कॉलम में। देन 107 कहाँ क्या है 42 मतलब किस में आएगा, इसमें आएगा। देन 106 का कितना है 46 मतलब वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। देन ये देखो 109 है, 109 का कितना है 40 मतलब किस में आएगा, यहाँ पे। देन 108 का कितना है 42 मतलब वो यहाँ पे आ गया। 108 का कितना है 43 मतलब वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और क्या है आपका 107 कहाँ कितना है 38 मतलब वो यहाँ पे आ गया। ओके 106 मतलब कितना है 44, वो कहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे हो गया। देन और कोई है क्या, नहीं, मतलब हमें ये 105 टू 110 में कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है क्या 9, ये देखो ये 3 + 1 ये आपका 4 + 5 9 हो गए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 110 टू 115 में कितने हैं, 110 टू 115 के। तो यहाँ पे 115 के 110 एक हमें मिल गया, ये क्या है यहाँ पे 40 है, 40 मतलब कौन से इसमें आ गया ये। देन और है क्या, यस ये देखो यहाँ पे है कितना है इसका 50 मतलब कहाँ पे गया ये 50, हम इस कॉलम में कंसिडर करेंगे। देन कितना है 115 हमारा नेक्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। देन यहाँ पे 113 कितना है 48 मतलब कौन से ग्रुप में रहेगा, इस ग्रुप में। और लास्ट का 114 उसका कितना है 50 यहाँ पे आएगा। कितने मिले हमें 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 यहाँ पे हो गए। लास्ट का आपका कितना है 115 वाला, अभी रिमेनिंग जो है वो 117 का कितना है 49 कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आएगा। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला 115 51 कहाँ पे आएगा आपका, सॉरी ये 55 तक का है, हाँ 50 ये यहाँ तक आएगा। देन आपका नेक्स्ट
यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। अभी हम सबके एक बार टोटल करके देखेंगे कि कितने आए हैं। यहाँ पे 35 to 40 के बीच में कितने हैं। यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे ये 5 कितने हो गए आपके 7 8 9 10 हो गए। देन यहाँ पे 5 + 1 6 7 8। देन यहाँ पे 3 और ये 3। टोटल कितने हैं आपके यहाँ पे कि 24 है टोटल। देखो ये जो दोनों साइड की टोटल है दोनों भी सेम आनी चाहिए। ये कितना हो गया आपका 18 19 20 21 और +3 ये हो गया आपके 24। अभी इस साइड से टोटल करो। 95 to 100 में कितने हैं 4। यहाँ पे 100 to 5 में कितने हैं 5। 105 to 110 में कितने लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो गए 5 + 4 9 हो गए। देन यहाँ पे 4 और ये कितने हो गए 2। अभी इनकी भी एडिशन कितने आनी चाहिए 24 ही आनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये 9 और ये 9 9 18 हो गए। 18 + 6 24। मतलब देखो दोनों भी साइड से एडिशन क्या आ गई 24। ऐसे क्या करना है टैली टेबल जो रहता है बायवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल है। देखो ओके हाइट भी है और वेट भी था। तो यहाँ पे इस साइड में हमने हाइट किया साइमल्टेनियस इस साइड में हमने क्या किया वेट किया है। ओके ऐसे आपको क्या करना रहता है टेबल को ड्रॉ करना रहता है। ओके तो सेम अभी उन्होंने क्या किया है टेबल्स ये टैली फॉर्म है इसे ही मैं क्या करती हूँ नीचे नंबर फॉर्म में लिखती हूँ। ओके ओके अभी हम यहाँ पे इसे स्केल से ड्रॉ करके लेते हैं। क्या आएगा अभी यहाँ पे नंबर्स। देखो हमें क्या करना है टैली शीट में जो नंबर है ना वो जो टैली किए हैं उसी नंबर्स को यहाँ पे लिखना है। 95 to 100 35 to 40 के बीच में 2 है। यहाँ पे 2 यहाँ पे कितने हैं 5। यहाँ पे कुछ है क्या उसे डैश कर दो। यहाँ पे कुछ है क्या उसे डैश कर दो। यहाँ पे कितने थे 3। यहाँ पे कितने थे 5। यहाँ पे कितना है 1। इसे हम क्या कर रहे हैं खाली यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था यहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 थे। यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे 1 1। टोटल करके देखो यहाँ पे कितने आए हैं 10 यहाँ पे 8। ये आप एक टोटल का टेबल ऐड कर सकते हैं। थ्री ये कितने हो गए सभी मिला के 24। यहाँ पे कितने आए हैं 4 5 9 4 और ये आपके 2। बस उसी को आपको क्या करना है टोटल फॉर्म में लिखना है। ओके
ओके, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन करके है। देखो इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करना रहता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वी कंसिडर द क्लास इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड करस्पॉन्डिंग टू रो। तो इसी को हम क्या करते हैं, मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं। देखो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा आपका, अभी यहाँ पे मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ पर्सन। ओके, तो अभी यहाँ पे जो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो मार्जिन वाला मतलब ये जो नंबर्स है, ये यहाँ पे देखो ये मार्जिन वाले नंबर्स कौन से, टोटल जो आती है ना वो यहाँ पे कितनी आई है 4, यहाँ पे कितनी आई है 5, यहाँ पे कितनी है 9, यहाँ पे कितनी है 4, ये 2, और यहाँ पे टोटल कितनी आएगी 24। यहाँ पे भी सेम करो, ये जो आपका 35 टू ये वाला यहाँ पे कितने हैं 35 टू 40 में, ये आपका 10, यहाँ पे 8, ये 3, ये 3, और टोटल कितने आ गए इसकी 24। तो ये है आपका मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक ही इसको हम कितने टाइप में लिख सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, टैली शीट में कैसे करना है वो लिखा हमने, सेम उसके बाद हमने क्या किया उसे कि टेबल फॉर्म में नंबर फॉर्म में कैसे लिखना है, सेम इसको वो लिखा, एंड देन हमने देखा कि मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन में उसे कैसे लिखना है। ओके, तो ये सभी कब बाय वेरिएट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, 2 वेरिएबल्स रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं, बाय वेरिएट। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पॉइंट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, व्हाट इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ वी कंसिडर द फ्रीक्वेंसी इन सेकंड कॉलम एंड वी गेट द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट व्हेन वेट इज बिटवीन 40 to 45। सिमिलरली कंडीशन मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा कि हाइट क्या होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे वेट्स, यहाँ पे देखो कि ये जो है ना
ये वाला सेकंड टेबल में देखो, ये इससे आपको मार्जिन से हम कंडीशनल का नहीं पता लगा सकते। यहाँ पे देखो ये कंडीशनल आएगा कि 95 to 100 के बीच में कितने लोग हैं। यहाँ पे जब वेट 40 to 45 रहेगा, हाइट कितनी है, 2 ही पर्सन हैं जिनकी हाइट 95 to 100। देन अगेन यहाँ पे देखो व्हेन वेट इज 35 to 40 के बीच में है, देयर आर 2 पीपल्स हैविंग हाइट 95 to 100। Here when weight is in between 35 to 40, there are here 5 person who have the height 100 to 105. Okay. When there is here weight in between here 40 to 45, 5 person having the height 105 to 110. Here one person who having the weight 45 to 50 and height 105 to 10। मतलब ये कंडीशनल है, इतने लोगों का इसके साथ, इतने लोगों का इसके साथ, इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दे गिव्स अस दैट हियर टेबल ऑफ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे अभी एक कंडीशनल लगाई है कि कौन सी भी एक कंडीशन आप ले लो, दैट द पर्सन हैविंग द वेट इन बिटवीन हियर 45 to 40। ओके, ये कंडीशन लगाएंगे और बस उसी के हिसाब से हम देखेंगे। ओके, तो फिर कैसे आएगा आपका यहाँ पे कि कौन सा टेबल आएगा 40 to 45 के बीच में, तो हम ये बाकी सभी चीज़ें ये करेंगे और एक टेबल एक ही रहेगा आपका ये वाला, द पर्सन हु हैविंग द वेट इन बिटवीन 40 to 45। ओके, तो ये सारा आपका टेबल आएगा। यहाँ पे दिया द पर्सन हु हैविंग द वेट इन बिटवीन हियर 35 to 40, या फिर मैं कहूँगी कि आप क्या करो कि जिनकी हाइट क्या है 105 to ये आपका 35, तो मैं क्या करूँगी, ये सभी ये करूँगी और ये वाला लिखूँगी। इन्होंने भी वही किया है कि जिनका वेट सपोज 40 to 45 के बीच में है उनके लिए एक उन्होंने टेबल बनाया, या फिर जिनकी हाइट जो है 105 to 100 के बीच में है, ऐसे लोगों के लिए ऐसे कंडीशन अप्लाई करके जो टेबल रहता है उसे ये कहते हैं। अभी उन्होंने नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल दिया है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग गिवन डाटा, द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है कि जिनकी हाइट क्या है, ये हाइट ऑफ द 30 चिल्ड्रंस। तो हम उसका टेबल बनाते हैं यहाँ पे। ओके, उन्होंने क्या कहा है, हाइट दी है कितने यहाँ पे चिल्ड्रन की है 30 चिल्ड्रन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे हाइट के लिए टेबल बनाते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर। सबसे छोटी हाइट, उन्होंने क्लास इंटरवल दिया है तो इसके लिए हमें क्लास इंटरवल के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने दिया है 120 to 25, ऐसे 5 का इंटरवल ले लो। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे मुझे 44 दिख रहा है, तो 45 तक हमें लेना पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ पे 120 to 125, देन 125 to 130, 130 to 135, 135 to 140, 140 to 145। ओके, ऐसे ये रहेगा। एंड देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने हमें कि कितने चिल्ड्रन है उसके लिए हम करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे एक टैली शीट बनाते हैं, देन यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो यहाँ पे आप ये आपका जो रहेगा दिस इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लेस देन, यहाँ पे उन्होंने बताया कि राइट लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन मैं पूरा नहीं लिखती, खाली CUFRE क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टेबल फॉर्म करते हैं यहाँ पे। ओके, अभी हम फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं हाँ, कि 120 टू 125 में जैसे पहले किया था वैसे ही कितने पर्सन हैं 121 टू 125 में, 1, उसके बाद 2, टैली शीट में हम यहाँ पे मार्क करते जाते हैं 1 2, देन यहाँ पे 25 यहाँ पे नहीं आएगा, वो नीचे जाएगा, राइट ना। या फिर ऐसे करो, या फिर आप क्या करोगे डायरेक्टली यहाँ पे 121 फर्स्ट इसमें आएगा, 131 यहाँ पे गया, 137 यहाँ पे गया, 127 यहाँ पे आ गया, देन 123 यहाँ पे आ गया, 133 कौन से कॉलम में आएगा यहाँ पे, 126 कौन से कॉलम में आएगा यहाँ पे, 130 कौन से कॉलम में आएगा यहाँ पे, देन 140 यहाँ पे आएगा क्या, नहीं यहाँ पे आएगा, 125 का किस में आएगा, सेकंड कॉलम में, 137 कौन से इसमें जाएगा, 124 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट कॉलम में, 133 यहाँ पे आएगा, देन आपका 126 कौन से कॉलम में जाएगा, इस कॉलम में, 136 यहाँ पे जाएगा, देन 127 यहाँ पे, 135 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, 134 कौन से कॉलम में आएगा यहाँ पे, इस कॉलम में, 129 कौन से कॉलम में जाएगा यहाँ पे, देन आपका 132 कौन से कॉलम में जाएगा यहाँ पे, 139 आपका कौन से कॉलम में जाएगा, इस कॉलम में, देन आपका 131 कौन से कॉलम में जाएगा, इस कॉलम में, 128 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, 141 कौन से कॉलम में जाएगा यहाँ पे, 134 कौन से कॉलम में जाएगा यहाँ पे, 127 यहाँ पे आएगा, देन 132 कौन से कॉलम में आएगा आपका, इस कॉलम में, देन 143 इस कॉलम में, 137 कौन से कॉलम में आएगा आपका, इस कॉलम में। ओके, अभी हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में 4 है, सेकंड में 7 है, थर्ड में 9 है, देन 6 एंड 4। ओके, इनकी यहाँ पे टैली देखो गलत हो गई है, 120 टू 125 में। हम फिर से देखते हैं, ये देखो 1 देन 2
3, देन यहाँ पे 3 ही पर्सन है, हमसे गलत है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 3 ही पर्सन है, हमसे गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, ये है 8, देन 9, 6 एंड 4, ओके। सो अभी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। लेस देन मतलब ऊपर से नीचे आना है, ओके। अब ये है आपका 3 प्लस 8 कितना हो गया आपका 11 प्लस 9 20 प्लस 6 26 प्लस 4 30। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव मतलब नीचे से ऊपर जाना है। 4 प्लस 6 10 प्लस 9 19 प्लस 8 27 और 27 प्लस ये 30, ओके। ऐसे आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म करना है, ओके। जो उन्होंने हमें ये क्वेश्चन पूछा था ना उसके, ओके। आपको ऐसे डाटा दिया रहेगा और उसे आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट उन्होंने देखो हमें क्या दिया है, फॉर्म द फ्रीक्वेंसी, फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉकिंग द नंबर ऑफ लेटर taking the letter of number as a variable for the word in following graph. Do not wait to warn your son about driving until the night he called from the police station. ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक सेंटेंस दिया है और हमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ वर्ड को एज अ वेरिएबल ले लो फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ओके। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर ले लिया, 1 लेटर का तो कहीं नहीं है, सो मिनिमम 2 से स्टार्ट करेंगे। देन कितने लेटर है, 3 4 5 6 7। अभी मैं इसी में उसे सॉल्व करती हूँ, ओके। 2 लेटर के कितने हैं, ये देखो डू है, देन 2, तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, देन और कौन सा है जिसमें 2 ही लेटर है, 3 लेटर है जिसमें 2 ही वर्ड है, ये है 3 वर्ड है जिनमें 2 ही लेटर हैं, ओके। देन 3 वर्ड्स के हम देखते हैं, 3 वर्ड्स के कौन सा है, ये देखो नॉट है फर्स्ट, देन 2 सन और 3 4, ये कितने हो गए 4, देन 4 वर्ड के कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गए। 5 कौन सा है, ये वाला 1 2 3 4 और ये है आपके 5, यहाँ पे नहीं है। तो कितने हैं आपके 5 वर्ड्स है 5 लेटर के। 6 इसके कितने हैं यहाँ पे, तो मुझे खाली ये पोलिश जो है वो क्या है, ये है 6 का, और 7 इसमें ये 2 आ जाते हैं, ओके। तो ऐसे आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ओके। थैंक यू।